आज उन्हीं तुलसी की कृपा का प्रसाद दे रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं तुलसी की जड़ में ये चीज रखकर सुबह जला दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, संपदा, वैभव, आनंद, प्रेम और दुनिया भर की हर एक चीजों में आपका लाभ होगा। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान का नाम है, और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जा रहा है। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्तों के और संबंधों की बात है। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी विवाद हैं, जितने भी फसाद हैं, वो सब प्रेम के अभाव की वजह से हैं। जीवन में प्यार का अभाव है तो झगड़ों का प्रभाव है। जीवन में प्रेम का अभाव आपको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। कहते हैं तुलसी का पौधा अपने आप में जागृत देवता है। जैसे पौधा कहना अपराध है, तुलसी मैया है, मां है। कहते हैं तुलसी आप घर के बाहर रखते हैं, ये भी एक अपराध है। अगर वो मां है तो उसकी पूरी की पूरी स्थिति मां जैसी होनी चाहिए। उसका वैसा ही सम्मान हो, उसको वैसा ही सम्मान मिले, वैसा ही आदर मिले, तो आपके घर में सुख बढ़ेगा। कभी धूप में छाया कीजिए, कभी ठंडियों में कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि उन्हें अच्छा लगे। कभी नए वस्तुओं से आच्छादित कीजिए, उनके चबूतरे को, उनके गमले को खूब श्रृंगारित कीजिए। कभी उन्हें उठा करके एसी में रखिए, कभी धूप में रखिए। जैसी आवश्यकता हो, जैसा मौसम कह रहा हो, उस प्रकार उनकी अच्छी तरीके से सेवा करने वाले लोगों को, ऐसे वैष्णवों को, ऐसे सनातनियों को जीवन में कभी दुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि तुलसी पत्र पवित्राणि हर प्रीति करानि च। किसकी प्रीति है? हरि की, परमात्मा की। परमात्मा की पटरानी भी कही जाती है। ये वृंदावन पता क्या है? वृंदावन का इतना महत्व केवल उसके नाम की वजह से है। अब मैं तुम्हें और जागृत कर रहा हूं। जितनी भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं, विश्व भर की बात कर रहा हूं, मंदिरों में, वो सब बाबा शालिग्राम के पत्थर की। क्या कह रहा हूं? और उन सब में माता तुलसी की कृपा की मूर्ति। विश्व में जितने धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, माता तुलसी की कृपा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए माता तुलसी को घर में रखना सबसे सर्वाधिक सुखमय और सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा भक्ति का काम है। जिस घर में माता तुलसी नहीं चलती, उनके घर में श्रद्धा, भक्ति, धर्म, अध्यात्म और भाग्य नहीं होती। जिस घर में, जिस देहली के ऊपर, जिस परिवार के अंदर माता तुलसी का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, जिस घर में, जिस देहली पर, जिस परिवार में तुलसी का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। साहब, माता तुलसी की अनुकंपा है। जीवन में तभी आपको कुछ मिलता है जब आप उसका स्वागत करना चाहते हो, जब आप उसे अपनी तरफ लेते हो, जब आप प्रयास करते हो। किसी भी चीज का स्वागत करना पड़ता है, चाहे वो बुराई हो, अच्छाई हो। आपको पता है, दुखों का भी आप स्वागत कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं होता। दुखों का आपने स्वागत किया है, इसलिए दुख आए हैं। सुख का आप स्वागत नहीं करते, इसलिए सुख आपके पास से दूर जा रहा है। सुख और दुख दोनों ही आप स्वयं बुलाते हैं, ये हमने कई बार समझाया है। अच्छा चिंतन करो, अच्छी चीजें आएंगी। बुरी चीजों के प्रति तुम आगाह हो जाते हो पहले ही। ऐसा होने वाला है, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद ये ना हो जाए, शायद वैसा नहीं हो जाए, शायद ऐसा नहीं हो जाए। तो ये कर करके तुम उन सब चीजों का आवाहन कर रहे हो और वो सब हो जाएगा। तो तुम बार बार बोलते हो, अच्छा कहो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा समझो, अच्छा ही विचार करो, सब अच्छा होगा। इतना सा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। बहुत सुंदर सा उपाय, ये तरीका, ये ढंग, ये सिस्टम आपको मजबूत करता है। ये चीज
तुलसी के पौधे के पास रख देने मात्र से आपका जीवन ठीक होता है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक लौंग और एक इलायची तुलसी के पौधे में रात में अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लेकर के अपनी इच्छा, अपना मनोरथ बोल करके सूर्यास्त के बाद तुलसी के जड़ के पास रख देना है। सवेरे उठ करके नित्य नैमित्तिक कार्य कंप्लीट करिए, स्नान कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद कपूर ले जा करके कपूर के ऊपर हल्का सा सिंदूर लगा करके, वैसे सिंदूर जलाया नहीं जाता पर यह टोटका है इसलिए किया जा सकता है, हल्का सा सिंदूर लगा करके उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, दोष समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर ये दोनों चीजें रखकर तुलसी मैया की आरती करिए, इसको स्वाहा हो जाने दीजिए और इसकी राख से पहले अपने आप को तिलक करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रहे संकट सदा के लिए जल जाएंगे। आपके जीवन में आ रहे संकट, मुसीबत, तकलीफें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब आपको नहीं रोना पड़ेगा, अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब आपको दूर रहने की जरूरत नहीं है, अब आपको हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर दिन, हर स्थिति, हर सिचुएशन में किया जा सकता है। बस अशुद्ध नहीं हो आप, इतना सा ध्यान रखना है। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास के साथ ये उपाय करें। 30% उपाय 70% गुरु का आदेश काम करता है। गुरु की शक्ति, भक्ति और उसकी तपस्या फल देती है। उपाय बहुत सामान्य काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है गुरु का आदेश और उसकी शक्ति, उसका तपस्या, उसका बल। तो मन से करिए, श्रद्धा से करिए, आप फलीभूत होगा और आप खूब अच्छे होंगे। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा हो सके बेहतर रहने की कोशिश कीजिए। आप अपना केवल ख्याल रखिए। मैं आपका, आपके परिवार का और आपके प्यार का सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।